नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 दिसंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज करनी होगी, प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद वहां पर सर्च कीजिएगा अविजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा और वहां पर जाकर आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज और लाइव क्लासेस के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी, डिटेल स्टडी मटेरियल, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्री ट्यूटोरियल भी, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि दोस्तों किस तरीके से हमारी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल करके भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। हमारी स्क्रीन पर ये रहा, हु हैज बीन नेम्ड द टाइम मैगजीन्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। ऑप्शन है आप लोग के पास सोफिया केनन, विक्टोरिया अजारनिका, जेन ब्रांडी एंड सिमोने बाइल्स। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिमोने बाइल्स। तो यहाँ पर दोस्तों फोटो देख पा रहे हो आप, ये एथलीट है, ठीक है, और इनको टाइम्स 2021 मैगजीन के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये एक तरीके का अवार्ड है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। द मोस्ट decorated and gymnast was hailed by putting her mental health first when she was with 4 event finals at the Tokyo Olympics. Despite from setback, the 24-year-old managed to earn team all-round silver and bronze in balance beam at the Tokyo Games, right? तो ये बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात याद रखनी एग्जाम के लिए कि कौन से मैगजीन ने किस एथलीट को एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। तो आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग तो ध्यान रखोगे। साथ ही साथ ये दोस्तों किस फील्ड से थी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच कंपनी हैज साइंड अ परचेज एग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज SECI टू सप्लाई 4667 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर। टाटा पावर, ACD, अदानी ग्रीन एनर्जी, रॉकवेल कॉलिंस और रिलायंस पावर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अदानी ग्रीन एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी ने मतलब यहाँ पर बेसिकली इस कंपनी ने साइन किया है एक परचेज अग्रीमेंट किसके साथ, सेकी के साथ, SECI के साथ, कि वो 4667 मेगावाट ग्रीन पावर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो आप लोग को ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। अदानी ग्रीन एनर्जी इज साइंड अ परचेज अग्रीमेंट विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से किन के साथ यहाँ पर ये अग्रीमेंट में आए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे। तो आगे बोलता है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट evergreen power purchase agreement. The agreement is a part of a manufacturing linked solar tender of 8000 megawatt awarded by AGL by SECI in June 2020, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। The company expected to complete the balance of 2000 megawatt in coming 2 or 3 months. तो यहाँ पर दोस्तों दो से तीन आगे आने वाले महीनों में ये ऑलरेडी 2000 मेगावाट की जो इन लोगों की टारगेट है, इसको ये लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, पूरा कर लेंगे, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल राज कपूर द मास्टर एट वर्क, रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। तो दोस्तों M वेंकैया नायडू द्वारा इनॉग्रेट की गई एक बुक है जिसका नाम है आपका राज कपूर द मास्टर एट वर्क। अब इसके ऑथर कौन है ये बात आपको बतानी है। अमित रंजन, सुभद्रा सेन गुप्ता, राहुल रवेल और प्रदीप मैगजीन। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राहुल रवेल। तो दोस्तों राहुल रवेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, तो ये बुक आप देख सकते हो दोस्तों, इसका कवर फोटो है। हालांकि यहाँ पर रणवीर कपूर की फोटो दी गई है, लेकिन यहाँ पर राज कपूर की भी फोटो दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू रिलीजेस द राज कपूर द मास्टर एट वर्क, द रिमेंबर एट द लेट शोमैन ऑफ हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग इंडिया सिनेमा अ व्हीकल ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर इस बुक की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लेसन्स दी गए हैं राज कपूर के, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से जो फिल्म्स की थी, लव स्टोरी हो गई, बेताब हो गई, अर्जुन हो गई, डकैत हो गई, तो ये काफी अच्छी अच्छी मूवीज इनकी थी जिनकी वजह से उनको अवार्ड्स भी मिले गए थे और ये ब्लॉकबस्टर थी अपने टाइम में। तो मास्टर एट वर्क ऑफर्स यूनिक इनसाइट्स इनटू व्हाट इज टुक इट फॉर राज कपूर टू बी एन एक्सेप्शनल फिल्म मेकर विच इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, वर्च्यूज ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट एंड विजुअल
स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया? अश्वथ सिन्हा, अमित पंकल, अरविंद कुमार, अरुण कुमार। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरविंद कुमार। तो दोस्तों अरविंद कुमार ने ज्वाइन किया एज अ डीजी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, दैट इज एसटीपीआई। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया is an autonomous body under the Ministry of Electronics and Information Technology, that is MEITI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इनका नाम याद रखना है और इनको किस तरीके की और किस मतलब किस लेवल पर, किस पोस्ट पर यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया है। तो इनको बनाया गया है डीजी ऑफ एसटीपीआई, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉडी है दोस्तों एक ऑटोनोमस बॉडी है और किसके अंडर काम करती है, तो मेटी के अंदर काम करती है। एसटीपीआई इज फ्यूलिंग द कल्चर ऑफ टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन द कंट्री बाय लॉन्चिंग 25 प्लस सेंटर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी डोमेन्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड द डिजिटल पेमेंट्स उत्सव फॉर 500 विलेजेस इन इंडिया? तो दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने डिजिटल पेमेंट अनाउंस किया है, उत्सव अनाउंस किया है 500 गांव में इंडिया के, ठीक है, 500 ऐसे रूरल शहरों में, विलेजेस में? माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, टीसीएस, गूगल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की बात करें तो दोस्तों 500 डिजिटल पेमेंट उत्सव की बात यहाँ पर की गई है कि ये बेसिकली अनाउंस किया इन्होंने कि ये रूरल स्मार्टफोन यूजर्स को डिजिटल पेमेंट के तरीके सिखाएंगे, किस तरीके से गांव के लोग भी अब डिजिटल पेमेंट कर सके। एज इंडिया, मोदी जी का जो व्यू है वो यही है कि डिजिटल भारत बनाया जाए। तो इस तरीके को लेकर काफी सारे डिजिटाइजेशन के प्रोग्राम आजकल चालू किए जा रहे हैं हर किसी कंपनी के द्वारा। द कंपनी सेट द पायलट प्रोग्राम डिजिटल पेमेंट्स उत्सव विल cover 500 villages across Karnataka and Maharashtra and aim to provide access to digital payments through WhatsApp Pay to the users. The announcement was made at the annual Fuel of India 2021 event. Basically दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग ने अपडेट किया है सबका, आप पेमेंट भी कर सकते हो अब यूपीआई से। यूपीआई यू कैन कनेक्ट विद व्हाट्सएप एंड आप वहां से भी क्या कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो, जस्ट लाइक जीपे और एनी अदर ऐप लाइक पेटीएम एंड एक्सेट्रा, राइट। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। डिजिटल पेमेंट उत्सव टुक ऑफ ऑन October 15 दिस ईयर इन द क्यांथली विलेज ऑफ मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। हेयर ऑन ग्राउंड फैसिलिटेटर्स help familiarize villagers with various aspects of digital payment, including how to sign up for UPI, set an UPI account, and also told them about the best practices to save while being using digital payment online. तो किस तरीके से यूपीआई आईडी क्रिएट की जाती है और किस तरीके से यूपीआई बनाया जाता है अकाउंट, इस तरीके की कुछ बातें सिखाई गई रूरल एरियाज को, विलेजर्स को, और ये भी बताया गया किस तरीके से हर ट्रांजेक्शन को वो सेफली कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग हु इनॉग्रेट्स द फर्स्ट एवर नेशनल लेवल खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से हस्ती ने यहाँ पर पहली बार इंडिया में खेलो इंडिया लेवल पर वुमेन्स हॉकी को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के स्टेडियम में, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, प्रफुल्ल सिंह, अमित शाह। ये द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर फॉर्मली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल लेवल खेलो इंडिया वुमेन्स Hockey League at Major Dhyan Chand National Stadium in New Delhi. The winner of the Khelo India Women's League will get a prize, cash prize of 30 lakh rupees. In the first phase, total 14 teams will participate in the league and 42 matches will be played from 15 December to 21st December. तो दोस्तों 15 से 21 दिसंबर तक कम से कम 42 मैचेस खेले जाएंगे, जहां पर 14 टीम भाग लेगी और जीतने वाले को 30 लाख का नगद पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2021? रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, वी टुगेदर, migrants and refugees challenges. Here the correct option will be option number B, that is harnessing the potential of human mobility. तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे दिवस जो है, डे है, जो कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। और दूसरे यहाँ पर इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय 272 मिलियन माइग्रेंट्स which includes more than 41 million people who are internally displaced persons and challenges they face. ठीक है, तो इस दिवस को उनकी कुछ सेक्रीफाइसेस को याद करते हुए और क्यों इम्पोर्टेंट था माइग्रेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी क्या अहमियत है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है। आपको यहाँ पर इसकी थीम याद रखनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं दोस्तों, उसकी थीम पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो थीम आप यहाँ पर एक चार्ट बना लीजिएगा, या फिर हम हर महीने
के बाद जो मैगजीन रिलीज करते हैं वहां पर डे और थीम दोनों देते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एवरी ईयर डैश इज ऑब्जर्व्ड एज अ माइनॉरिटीज डे टू अपहोल्ड द राइट ऑफ द फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द एथनिक माइनॉरिटीज इन इंडिया। December 16, December 17, December 18, December 19। Here the correct option will be December 18। तो दोस्तों हर साल 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया जाता है, और इसको मनाया जाता है टू गेट अ फ्रीडम, टू गेट अ राइट ऑफ द फ्रीडम फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द एथनिक माइनॉरिटीज in India and create awareness about the respect and the dignity of minorities, right? तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स थे दोस्तों, जिसका बहुत ज्यादा क्या हुआ, वायलेशन हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, इस बात को करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। हाउएवर दीज राइट्स आर सेफगार्डेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, दस वी सेलिब्रेट माइनॉरिटीज डे एज 18 दिसंबर एवरी ईयर, राइट? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या इसका थीम तो नहीं है कुछ, तो थीम आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखनी है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 की वजह से इसके जो सेशन सेमिनार्स थे उनको डिजिटली प्लेस किया गया था। मतलब आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से जो भी सेमिनार्स हुए हैं आने वाले 2 सालों में, वो हर डिजिटली हुए, और आने वाले टाइम में भी देखा जाएगा कि डिजिटली ही चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 18 दिसंबर, 17 दिसंबर, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18th ऑफ दिसंबर। अरेबिक दोस्तों उर्दू हो गई है ना, उर्दू भाषा जैसे आप देख पा रहे हो फोटो में, तो इसको यहाँ पर मनाया जाता है 18 दिसंबर को हर साल। द अरेबिक लैंग्वेज इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ मैनकाइंड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, स्पोकन डेली बाय more than 400 million people. The purpose of this day is to raise awareness of the history, culture and development of languages by preparing a program or special activities and events, right? यहाँ पर थीम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 2021 के लिए जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे इज द अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन, राइट? तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हु इज द ऑथर एंड द बुक टाइटल रिवाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 years of Ministry of Electronics and Information Technology? सलील पारिक, Abhay Kumar, Shashidhar Jagdishan, S.S. Oberoi. Here the correct option will be option number D, that is S.S. Oberoi. फोटो देख पा रहे हो दोस्तों आप, तो बुक टाइटल रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 years ऑफ मेहती। मेहती मैंने अभी आप लोग को बताया दोस्तों, मेहती का फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वॉज लॉन्च बाय अजय प्रकाश स्वाने, Secretary of Methi. The book consists of the life experiences, challenges working as an advisor of Methi, and he was the first head to software development agency and the first advisor of information technology, right? तो एस.एस. ओबराय दोस्तों कौन थे जिन्होंने इनको बुक को टाइटल किया, मतलब लिखा भी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बुक में शेयर किए हैं, जिन्होंने कम से कम 25 साल इस पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अपना काम किया। इनकी क्या एक्सपीरियंसेस, क्या चैलेंजेस थे, इस सारी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन स्क्रीन पर आ जाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।